मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। केवल बातों से कुछ नहीं होता मेरे बच्चों, पढ़ाई से बीएसटीसी की उड़ान होती है। आज के दौर में सबसे बढ़िया कंपटीशन है। अगर किसी का सपना टीचर बनना है तो उसे 12th पास अगर वो है या इस बार उसने 12th की परीक्षा दी है तो वो बीएसटीसी यानी डीएलएड की एग्जाम दे सकता है, पूर्व परीक्षा प्रवेश परीक्षा दे सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में सबसे कम कंपटीशन नहीं, प्रवेश पूर्व परीक्षा में तो कंपटीशन है, लेकिन उसके बाद अगर एक बार आपने बीएसटीसी की डिग्री ले ली, 2 साल ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद आपका लगभग गवर्नमेंट सर्विस में जाना तय हो जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। अब बच्चे कहते हैं ये तो 20 नंबर की 20 प्रश्न आएंगे, इसमें माइनस मार्किंग नहीं बेटा, अगर वास्तव में सिलेक्शन करना है तो आपको इंग्लिश पे ध्यान देना होगा। आज हम इंग्लिश के टेंसेज वाले टॉपिक जो कि बीएसटीसी में पिछले 4 सालों में किस प्रकार के प्रश्न आए उसके हिसाब से बताने वाले हैं। प्रश्न ऐसे आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। रिक्त स्थान में क्रिया का सही रूप भरिए। इस लाइन का अर्थ क्या निकला? फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। रिक्त स्थान में क्रिया का सही रूप भरिए। वहां पर 4 अभ्यास शब्द आएंगे, 5 अभ्यास शब्द आएंगे, लेकिन अब हम यहां पर आपको केवल आंसर बताएंगे। द सन, रिक्त स्थान, ब्रैकेट में है राइज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो राइज यानी उदय होना। लेकिन जो वाक्य सदा सत्य होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और एस या ईएस लगता है। पक्का ध्यान रखना, सूर्य वाला वाक्य, चंद्रमा वाला वाक्य, पृथ्वी वाला वाक्य, ये सदा सत्य वाक्य। न तो सूर्य भगवान हमने बनाया, न चंद्रमा हमने बनाया, न पृथ्वी हमने बनाई। तो ऐसे वाक्य जिनमें सन हो, मून हो, अर्थ हो, यानी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य हो, उनमें कुछ नहीं करना है, इस ब्रैकेट की फॉर्म को बाहर निकाल देना और एस एक्स्ट्रा लगा देना। इसकी हिंदी देख लीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला वाक्य, आई रिक्त स्थान सी यूर मदर यस्टरडे, मैंने कल तुम्हारी माँ को देखा। तो इस वाक्य में पहचान दिख रही यस्टरडे। अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे लिखा हो तो आपको क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदलना? सेकंड फॉर्म में। तो बताइए सी की सेकंड फॉर्म क्या होती? सा। सी, सा, सीन। सी फर्स्ट फॉर्म, सा सेकंड फॉर्म। क्यों बदला? क्योंकि इसमें यस्टरडे आ रहा। पक्का ध्यान रखना मेरे बच्चों, यस्टरडे पहचान वाला वाक्य बीएसटीसी में 2 बार आ चुका है पिछले सालों में। तो यस्टरडे, तो सी का क्या हो जाएगा? सा। ये सब हुआ किसकी वजह से? यस्टरडे की वजह से। अब इसकी हिंदी करना चाहो तो आई सा यूर मदर यस्टरडे, मैंने कल तुम्हारी माँ को देखा। अगला वाक्य है ही रिक्त स्थान जस्ट, रिक्त स्थान गो टू स्कूल। अब यदि किसी वाक्य में जस्ट आ जाता है तो हेज या हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फिर से सुनिए, यदि किसी वाक्य में जस्ट आ जाता है तो हेज या हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ही सिंगुलर है, एक वचन है तो हेज लगेगा, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गोन। ही हेज जस्ट गोन टू स्कूल, वह अभी अभी स्कूल गया है। तो इसमें देखिए पहचान क्या? जस्ट, इसकी वजह से हेज लगा ही के साथ, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गोन। अगला वाक्य है साहब, द पेशेंट रिक्त स्थान डाई बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। बड़ी दुर्घटना हो गई भैया। तो इसमें बिफोर आ रहा, यदि किसी वाक्य में बिफोर आता है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, कान खोल के सुनना, यदि किसी वाक्य में बिफोर आता है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। डाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डाइड। ये बालों की लगाने वाली डाई की बात नहीं हो रही, मरने वाली डाई की बात हो रही है। तो डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। पेशेंट सिंगुलर है, एक वचन है तो हेड लगेगा। द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जब वाक्य में बिफोर आ जाता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, तो हेड तो हमने लगा दिया, डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। अगला वाक्य है द स्कूल रिक्त स्थान ओपन नेक्स्ट मंथ, इसमें नेक्स्ट आ रहा है तो नेक्स्ट वाले वाक्यों में विल सेल लगता है, तो ये विल लगा दिया और ये ओपन लगेगा। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे बाहर निकल जाएगी। द स्कूल विल ओपन नेक्स्ट मंथ, स्कूल अगले महीने खुलेगी। अगला वाक्य है साहब, वी रिक्त स्थान वेट फॉर यू फॉर 2 आवर्स, इसमें 4 आ रहा है, एक बार नहीं 2 बार। यदि वाक्य में सिंस या 4 आए तो हैज बीन या हैव बीन लगता है, कान खोल के सुनना। यदि वाक्य में सिंस या 4 आए तो हैज बीन या हैव बीन लगता है, तो वी प्लूरल है, बहुवचन है तो हैव बीन लगेगा, और जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। तो वेट का क्या हो जाएगा? वेटिंग। वहां पर जो ऑप्शन में हैव बीन वेटिंग हो वो सही हो जाएगा। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। अगला वाक्य, इट रिक्त स्थान रेन सिंस मॉर्निंग, यदि वाक्य में सिंस आता है तो हैज बीन या हैव बीन लगता है, तो इसमें हैज बीन लगेगा, और रेन का क्या हो जाएगा? रेनिंग, क्रिया के साथ आईएनजी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंस आ रहा, सिंस और फोर का एक ही नियम, हैज बीन या हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। अगला वाक्य, सीता रिक्त स्थान सेलिब्रेट हर बर्थडे लास्ट संडे, यह लास्ट आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, सेलिब्रेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? सेलिब्रेटेड।
फिर से सुनो, यदि किसी वाक्य में लास्ट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदलती है? सेकंड फॉर्म में। तो कोष्टक में है फर्स्ट फॉर्म, सेलिब्रेट की क्या हो जाएगी? सेलिब्रेटेड। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य है राम रिक्त स्थान गो टू स्कूल डेली। अब इसमें पहचान दे रखी डेली, तो डेली पहचान है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये गो, उसके साथ राम सिंगुलर है तो ईएस लगा दो। राम गोज टू स्कूल डेली, राम रोजाना स्कूल जाता है। अगला वाक्य माई मदर रिक्त स्थान कम टुमारो, ये टुमारो पहचान है विल या सेल की, ये विल लगा दो। और कम का कम ही रहेगा क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ये जैसे चूहेदानी से चूहा बाहर निकलता, ये ब्रैकेट से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाहर निकल गई। अगला वाक्य इसमें नेवर पहचान है, इसमें भी वही नियम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, सी नेवर टेल ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। और ये सी सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, तो बाकी टेल का टेल्स हो गया। सी नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती, नेवर की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस या एस लगा। अगला वाक्य माई फादर रिक्त स्थान गो टू टेम्पल ऑलवेज, ऑलवेज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की पहचान है। ये देखिए साहब, अब फादर एक वचन है तो ईएस लग जाएगा। अगला वाक्य यूजुअली, वही नियम जो ऑलवेज का है, तो गेट का क्या हो जाएगा? गेट्स, ही यूजुअली गेट्स अप एट 6 AM, बस सामान्यतः सुबह 6 बजे उठता है, ये यूजुअली की वजह से गेट का क्या हो जाएगा? गेट्स। यस। अगला माई अंकल टीच एस इंग्लिश एवरी डे, एवरी डे भी वही पहचान है किसकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो टीच का हो जाएगा टीचेज। लास्ट सेंटेंस दे मेक ए नॉइस एट दिस टाइम, ये एट दिस टाइम पहचान है ईजेएमआर और वर्ब के साथ आईएनजी की, तो दे के साथ आर लगेगा और मेक का हो जाएगा मेकिंग, वे इस समय शोर कर रहे हैं। अभी सुनो, यदि वाक्य में एट दिस टाइम आता है तो ईजेएमआर लगता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता। ये जो हमने टेंस की वाक्य कराए, ये पिछले 4 सालों में बार बार आए हैं, बीएसटीसी एग्जाम में, डीएलएड प्रवेश परीक्षा में। कृपया इनको लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।